দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সমস্ত রকম সংরক্ষণের বিরোধী ছিলেন। রীতিমতো নেহেরুর একটা চিঠির লাইন উল্লেখ করে বুধবার 7 ফেব্রুয়ারি সংসদে এই মন্তব্য করেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সংসদের রাজ্যসভায় ভাষণ দিতে উঠে মোদী বলেন, এখন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রিয় জওহরলাল নেহেরুকে তিনি বেশি করে স্মরণ করেন। এরপরে তিনি বলেন, এই নেহেরুজি কিন্তু সমস্ত রকম সংরক্ষণের বিরোধী ছিলেন। তিনি একবার একটা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন তিনি দেশে পিছিয়ে পড়া মানুষের সংরক্ষণ চান না, বিশেষ করে চাকরির ক্ষেত্রে তো বটেই, কারণ তার মতে সংরক্ষণ হলে মেধার সঙ্গে আপোষ করা হবে আর শেষ পর্যন্ত এটা দেশকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিণত করবে। মোদী এদিন উল্লেখ করেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নাকি এই চিঠি লিখেছিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। শোনাই আপনাদের কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী। मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पंडित नेहरू का कोर्ट पढ़ रहा हूं। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস 40টি আসন পাক। বুধবার 7 ফেব্রুয়ারি সংসদে এই কথা বললেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন রাজ্যসভায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে এই মন্তব্যই করেন তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চ্যালেঞ্জ এসেছে, কংগ্রেস নাকি 40টি আসন পাবে না। তিনি প্রার্থনা করবেন যাতে কংগ্রেস 40টি আসন বাঁচাতে পারেন। শোনাবো আপনাদের এই বিষয়েও কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। এদিন মোদী আরো বলেন, 400 আসন পার করার জন্য খার্গেজিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। খার্গেজিকে শান্তভাবে বসে থাকতে দেখে দারুণ লাগছে। এরপরে মোদী বলেন, মনে আছে গত অধিবেশনে আপনাদের সাংসদরা কি ব্যবহারটাই না করেছিলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বলতে দেননি, 1.5-2 ঘন্টা ধরে আমি বসেছিলাম, কিন্তু একটাও খারাপ শব্দ প্রয়োগ করিনি। আজ কিন্তু আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এসেছি। শুনুন এই বিষয়ে কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। आदरणीय सभापति जी, मैंने
आदरणीय सभापति जी, मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी। उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। আরো আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।